Zinteractive, your own training institute. Zinteractive, your own training institute. अब हमारा नया लेसन स्टार्ट हो गया है और इस लेसन के अंदर हम लोग ये वाला मॉडल बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बनाया था ना, ये हेडफोन मफ होल्डर, उसके ऊपर ये मफ बनाएंगे। सही, तो मैं ये हेड ऑन कर देता हूँ ताकि, और बाकी को हाइड कर देते हैं। शिफ्ट ए मैश सिलेंडर, और इसको मैं, आप देख सकते हैं ये गिज़्मो मेरा बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप क्योंकि एडिट पे जाके प्रेफरेंस पे जाएंगे ना आप, तो आपको यहाँ पर व्यू पोर्ट की सेटिंग में ये गिज़्मो साइज़ नज़र आएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके रीसेट कर दूँगा तो वापस वो छोटा हो जाएगा। ये मैंने गलती से बड़ा कर दिया था। अच्छा, अब इसको जो है आप मफ के साइज़ को थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, जेड की डायरेक्शन में, और इसको हम लोग रोटेट करते हैं। तो इसको मैं आर और वाई की डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कर दूंगा। ठीक है, ग्लोबल ऑन कर देता हूँ ताकि रोटेट सही हो। और दूसरा ये कि मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ आपको, ताकि पता चलता रहे मैं कौन से बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ आर, ठीक है, और फिर उसके बाद वाई और 90 ये मैं टाइप कर दूंगा, 90 टाइप कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इस तरह, यहाँ रख दूंगा। और मैं एक्सरे मोड भी ऑन कर दूंगा ताकि मुझे साइज़ का पता चलता रहे। अब ये हम लोग 90s का हेडफोन का वो बना रहे हैं जो छोटे होते थे। आजकल के ज़माने में बड़े आ रहे हैं जो पूरे ईयर को कवर करते हैं, मगर ये जो है ये छोटा सा होगा, 90s के स्टाइल का होगा। तो इतना ये हो गया, जितना मुझे चाहिए था साइज़ इसका। इसको पीछे की तरफ कर देते हैं। ठीक, यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करूँगा मैं, ये एज लूप सेलेक्ट कर लूँगा दोनों साइडों पे, और इसको ऑब्जेक्ट पे जाके अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म कर देंगे पहले, फिर बेवल करूँगा इसको मैं। और बेवल का मैं इतना साइज़ रखूँगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा बेवल करना होगा। और सेगमेंट्स कम इसलिए रखूँगा क्योंकि बाद में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाना है, इसलिए। अच्छा, अब ये जब बन जाएगा तो मैं ये फेस यहाँ से बाहर से लूँगा, ये वाला भी फेस लूँगा, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके ना इनको मैं पहले तो मैं अंदर वाले को मूव करता हूँ, इस वाले को। बाहर को मैंने डीसेलेक्ट कर लिया है, वैसे इसको मूव करूँगा ताकि थोड़ा सा ना स्फेरिकल लुक आ जाए, यानी कि सर्कुलर स्फेरिकल शेप में आ जाए बजाय फ्लैट होने के। तो अभी मैं सही नहीं हो रहा, पहले बाहर वाले को कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। आई प्रेस करके ना इंसेट कर देते हैं इसको पहले, क्योंकि यहाँ से मुझे एक एंट्रेंस, मुझे जो है ना एक पार्ट बनाना होगा जो जो कनेक्ट करेगा ईयर मफ होल्डर से। तो वो मैं पार्ट बनाने के लिए इसको इंसेट कर देता हूँ। तो ये मुझे जो है ना वहाँ से वो करेगा, उसको कनेक्ट करेगा ईयर मफ होल्डर से। तो इसको भी इंसेट कर देते हैं, इस पार्ट को। एक मिनट, हाँ, पहले एक्सट्रूड करता हूँ बाहर की तरफ, मैंने गलती कर दी थी तो अनडू कर दिया था। अब एक्सट्रूड करके इसको इंसेट कर देंगे दोबारा से। अब क्या करूँगा, एजेस लूँगा ये सारे, यहाँ से और कंट्रोल बी से मैं इसको बेवल कर दूँगा।
मगर इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो ओवरलैप हो जाए, थोड़ा सा करना है। ठीक, तो इतना मैं इसको बेवल कर दूंगा। अब देख सकते हैं इस तरह। अब जो है मैं ये वाले एजेस जितने भी हैं ना, इनको सेलेक्ट करके या तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर से एज लूप लगा दूँ, या फिर मैं इनको सब डिवाइड कर दूँ। तो ये मैं काम यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यानी कि इनको सेलेक्ट करता हूँ सारे रिंग बना के। ठीक है, पहले मैं सर्कुलर सिलेक्शन लेके इनको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके इनको मैं सब डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, सब डिवाइड कर दूंगा तो एज बना देगा। आप कंट्रोल आर से वो भी लगा सकते हैं एज लूप, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि इस तरह भी बन सकता है। अच्छा, अब ये इनको सेलेक्ट करूंगा एजेस को जो मैंने बनाए, और इनको भी कंट्रोल बी से बेवल कर दूंगा इतना। ठीक, और इसके सेगमेंट मैंने 2 रखे हैं, 0.01 मैंने रख दिया इसका, और एक ही सेगमेंट रखूंगा मैं, 2 मेरे ख्याल में सही नहीं है। ठीक, तो ये इसको मैं अंदर की तरफ एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल, या एक नॉर्मल एक्सट्रूड भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो ई प्रेस करके मैंने नॉर्मल एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर दिया, इसको एक्सट्रूड रीजन जो होता है। अब ये जो एजेस बन गया ना, इनको मुझे करना होगा बेवल। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से मैं ये सारे सेलेक्ट करके इनको बेवल कर दूंगा 0.001, नहीं बहुत ज़्यादा है अभी भी, 0.001 अब सही है। तो इसका मैं एक ही सेगमेंट रखूँगा, सही, या 2 कर देते हैं, या इसको थोड़ा सा 0.005 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो अब ये सही है, मेरे ख्याल में ये सही हो गया है काम इसका। अब ये हमारा एक एरिया बन गया है जो एक तरह से उससे कनेक्ट करने का कनेक्टर टाइप का बन गया। अब मैं इस पर जनरेट सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा दूंगा, इसको 3 कर देते हैं, और राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये बन गया। अब ये आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसको और ट्विक करता हूँ ताकि ये और थोड़ा बॉक्सी शेप का बन जाए। पहले तो मैं सारे ये अनहाइड करता हूँ, ठीक है, और इसको जो है ऑब्जेक्ट पे जाके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देते हैं ताकि हमें ये मिल जाए, और यहाँ इसको रोटेट करके लगा देते हैं। सही है, और मैं इधर इसको रख देता हूँ। और जी और वाई को प्रेस करके इस तरफ कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, एस, और स्केल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्ट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो मैं इसका साइज़ छोटा कर दूंगा। ये जो बाहर निकला हुआ है ना कनेक्टर्स का साइज़ बहुत बड़ा है। तो पहले तो हम लोग कोई काम कर सकते हैं, हम लोग ईयर मफ को भी बड़ा कर सकते हैं, हम लोग इसके साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं, मगर मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले आता हूँ यहाँ तक, ताकि देखेंगे ये कहाँ तक आ सकता है। ठीक, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से, इतना छोटा काफ़ी है। हेड से देख लेते हैं कि हाँ सही है, इतना ही छोटा होता है। वैसे आप बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कनेक्टर के साइज़ को छोटा रखें और मफ को बड़ा कर दें। हम इसको इतना ले आता हूँ। अब ये थोड़ा सा नाउ इट मेक सेंस। तो अब ये
एक्सरे मोड ऑन करके ना मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको सेंटर में रख दूँ इसके। ये जो मफ होल्डर है मेरा, जो मफ मैंने बनाया ना, इसको मफ होल्डर के सेंटर में करना होगा मुझे। एक्सरे मोड से कोशिश ये करूँगा कि ये सेंटर में आ जाए। हम्म, सही जनाब। तो ये बिल्कुल अब इसका काम सही हो गया है। आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं, मगर मैं आगे आपको और इसको ट्वीक करके बताता हूँ किस तरह और ट्वीक किया जाए। तो पहले तो मैं ये पार्ट इसका सेलेक्ट करता हूँ फेस एडिट मोड में, और इसको डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस करके फेस डिलीट। फिर ये एजेस लेता हूँ मैं, ऑल्ट प्रेस करके, और फेस पे जाके ऑप्शन पे इसको मैं कर देता हूँ ग्रिड फिल। ठीक है, यहाँ से इसका स्पैन जो है वो मैं ये कर देता हूँ इतना, फिर ऑफसेट इसका उस हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो ये जब हो जाएगा तो सिंपल ब्लेंडिंग ऑन करके इसको बढ़ा भी सकते हैं मेरे ख्याल में। कितना करना चाहिए, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में, 6 पेन और ऑफसेट -2, और सारे वर्टिसेस को लूँगा, एम प्रेस करूँगा, मर्ज बाय डिस्टेंस, और कोई भी वर्टिस मेरे पास डुप्लीकेट नहीं था, तो इसका मतलब है 0 वर्टिसेस रिमूव्ड आया। अच्छा, अब क्या करूँगा कि ये लेके ना, ये जो सेंटर वाला है वर्टेक्स, इसको मुझे बाहर मूव करना होगा, मगर मैं बाहर मूव करूँगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग के साथ, और शेप इसका चेंज कर दूंगा स्फीयर। तो जैसे ये बाहर की तरफ मूव हो रहा होगा ना, तो इसका एक गोल शेप बना रहा होगा, सर्कुलर यानी स्फेरिकल, इस तरह गोल, और ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा ये, क्योंकि ये फोम होता है ना, स्पंज होता है, तो स्पंज तो सॉफ्ट होता है। तो इस तरह थोड़ा सा ये वाला लुक आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ना फ्लफ़ी लुक आपको मिल जाएगा। अगर एक साइड फ्लफ़ी है दूसरी साइड नहीं है, तो दूसरी साइड को भी फ्लफ़ी करना होगा हमें। तो ये एडजस्ट में लूँगा यहाँ से पहले तो, और इसको मैं स्केल डाउन कर दूँगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, इतना मैं इसको कर देता हूँ, ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये वाले जो एजेस हैं और ये वाले एजेस जो हैं, इनको मैं एक तो ये काम करूँगा कि स्पेस पे जाके लीनियर और सिलेक्शन, ठीक है, और एक्स की डायरेक्शन में या वाई, देखते हैं कौन सा सही है। मेरे ख्याल में नहीं, ये स्पेस नॉर्मली कर लेते हैं इसको, यानी कि वही कर लेते हैं मैनुअल तरीके से। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जी प्रेस करूँगा 2 दफ़ा ताकि स्लाइड कर दूँ उसको, इसको भी जी स्लाइड यहाँ पर कर दूँगा। तो मैं जैसे बताया था कि जी को 2 दफ़ा दबाएं तो वो स्लाइड मोड में आ जाता है। तो इस तरह का ये एक शेप बन गया है। ठीक है, और इस वाले को मैं सेलेक्ट करके ना प्रोपोर्शनल एडिटिंग के थ्रू बड़ा कर दूंगा, इसका ये साइज़ छोटा करके, इन्फ्लुएंस छोटी करके इसकी। ठीक, अब एक साइड इसकी जो है वो थोड़ी सी फ्लफ़ी है, दूसरी साइड नहीं है, तो उसको भी फ्लफ़ी बनाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर। बाद में ये अंदर की तरफ ये मेरे ख्याल में धंस गया है, इसको निकालना पड़ेगा बाहर ताकि ये भी फ्लफ़ी हो जाए, तो कोई मसला नहीं है, वो कर लेते हैं अभी। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ करता हूँ, और इन एजेस को मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कोन भी हाइड कर देता हूँ। अब ये फेस लेता हूँ मैं, इस फेस को कंट्रोल प्लस करके सब यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस से ग्रो हो जाता है आपकी सिलेक्शन।
मैंने आपको जैसे पहले बताया था। तो अब जो है ये हो गया है, इतना मुझे रखना होगा, ठीक है। अब कंट्रोल आई से इन्वर्स कर दूंगा सिलेक्शन मेरी, और इसको आगे की तरफ लेकर आऊँगा इस तरह। देख सकते हैं कि बल्कि और ज़्यादा इसको मुझे कम करनी होगी अपना सिलेक्शन इसकी। मैं जी प्रेस करके पहले प्रोपोर्शनल एडिटिंग के थ्रू करता हूँ, देखता हूँ सही जा रहा है या नहीं। नहीं, वैसे नहीं जा रहा, तो इसका मैं साइज़ बढ़ाता हूँ और फिर करता हूँ। इतना तक तो चला गया ये। अच्छा, अब कंट्रोल माइनस करता हूँ, सिलेक्शन को थोड़ी कम करता हूँ, ठीक है। अब जी और एक्स की डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ उसको। मैंने गिज़्मो अपना लोकल कर दिया है, अगर आप ने नोट नहीं किया तो। फिर कंट्रोल माइनस करके और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इतना, ठीक। अब ये जो एजेस है ना, ये वाले एज, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे, और जी और एक्स की डायरेक्शन में पीछे की तरफ लेकर आता हूँ, इतना। और इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको पीछे की तरफ, ताकि ये थोड़ा सर्कुलर शेप सा बन जाए मेरे पास, ठीक। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ करते हैं, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, और जब तक ये सारा सेलेक्ट हो जाए, इतना। और इसको अंदर की तरफ मूव करते हैं, बल्कि कंट्रोल प्लस एक और दफ़ा कर देता हूँ, बल्कि कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, इसको अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा फ्लफ़ी लग रहा है इस साइड से भी, दोनों साइडों से अब ये फ्लफ़ी हो गया है। मगर इसको इतना बाहर नहीं निकलना है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आना है, क्योंकि ये कनेक्टर है। कंट्रोल माइनस इसको, ठीक है, इतने हिस्सों को थोड़ा अंदर की तरफ। अब सही है ये, ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ से सब डिविज़न सरफेस ये ऑन करूँ सारी चीज़ें, तो ये इस तरह का बिल्कुल फ्लफ़ी सा एक वो बन गया है। अगर मैं ये सब अनहाइड करता हूँ, तो इसको मुझे मैनुअली पीछे की तरफ मूव करना होगा, इतना, ठीक। तो ये हमारा हेडफोन यहाँ से कनेक्ट हो गया है। और एक और काम ये कर सकते हैं कि ये सारा, ये जो है ना, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं ये वर्टिसीज एक्सरे मोड ऑन करके ये सारे वर्टिसीज लेके ना अंदर की तरफ इसको मूव कर देता हूँ। और मेरा गिज़्मो जो आपको पता ही है, लोकल मैंने किया हुआ है, ताकि ये उसकी डायरेक्शन में ही मूव हो। अब मैं एक्सरे मोड से बाहर निकलता हूँ, अब इन सबको मैं वो करता हूँ, अब इसको मैं मूव करता हूँ पीछे की तरफ। अब बेहतर है, ठीक है, वरना वो बहुत अजीब सा लग रहा था, इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हेडफोन इस तरह बन गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है मॉडिफाई करने के, इसको हम लोग मिरर करेंगे दूसरी साइड पे सारे पार्ट्स को। इस पर टेक्स्ट भी लगा देंगे, इसके ऊपर हेडफोन के ऊपर टेक्स्ट भी थोड़ा लगा देंगे। मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसको। तो मैं छोटा बड़ा इसको जितना आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें, तो क्योंकि मैंने हेड अनहाइड किया था ना, तो उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, सही। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको वो कर दिया। तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप इस तरह जो है ना फ्लफ़ी ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करें, हेडफोन का ये ना फ्लफ़ी इस तरह का बनाने की आप कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरी वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए,
सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।